हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 5A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है? इस सम ऑफ मनी बिकम्स 5070 इन 18 मंथ। यहाँ पे क्या बोला है? सम ऑफ मनी बिकम्स। बिकम्स का मतलब क्या होता है? जब बिकम आ जाता है ना, दैट मीन्स ये अमाउंट है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो मनी बिगनिंग में होती है, सपोज करो आपने किसी पर्सन से मनी उधार ली है, तो जो मनी उधार लेते हैं वो क्या होती है? जो मनी बोरोड करी जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं जो उधार लिए जाते हैं। लेकिन वो कुछ साल बाद, 1 साल या 2 साल के लिए अगर आप वो मनी रखते हो और 2 साल बाद जो है ना, वो जो पैसे बन जाते हैं वो होते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होते हैं? जो आफ्टर 1 और 2 और 3 ईयर एटसेट्रा इस तरह से बनते हों कुछ समय बाद, तो वो अमाउंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अमाउंट? क्योंकि जो पैसे हम उधार लेते हैं उसमें ब्याज जुड़ जाती है। तो जब ब्याज जुड़ जाती है तो कुछ समय बाद ब्याज जुड़ने के बाद जो रकम बन जाती है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है जो सम ऑफ मनी थी वो बन गई 5070 इन 18 मंथ। तो जो बनी है वैल्यू 18 महीनों में, वो ब्याज जुड़ के बनी है। 18 महीने बाद जो पैसे बन गए वो ब्याज जुड़ने के बाद बने हैं। और ब्याज जुड़ के क्या होता है? अमाउंट हो जाता है। प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद P+I जब हो जाता है, प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ने के बाद जो बन जाता है वो क्या हो जाता है? अमाउंट। इसलिए ये जो है आपको अमाउंट दिया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अमाउंट इन 18 मंथ। 18 मंथ्स से क्या होता है? 1.5 ईयर, ऐसा समझ लें आप। अमाउंट इन 1.5 ईयर है ये 5070 रुपीज़। अमाउंट का फॉर्मूला अगर आप लगाएं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमने अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, बट यहाँ पर ये जो अमाउंट था ये 18 महीनों का था, 1.5 साल का। तो इंटरेस्ट जो लगेगा ना, ब्याज, वो भी 1.5 साल का लगेगा। इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर इज इक्वल टू 5070। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर मिलाकर इतनी मनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बोला है एंड 5610 इन 4.5 ईयर। ये क्या है? जैसे यहाँ बोला था बिकम इतना इन 18 मंथ, उसी तरह यहाँ भी है बिकम्स इतना इन 4.5 ईयर। तो ये भी कौन है? ये भी अमाउंट ही है। जैसे यहाँ अमाउंट था वैसे ही ये भी अमाउंट दिया है। तो हम लिख देते हैं ये क्या है? अमाउंट है। ये अमाउंट इन 4.5 ईयर इज इक्वल टू 5610। अब ये जो अमाउंट है 4.5 साल का 5610, ये कैसे बना था? ये था प्रिंसिपल जो उधार लिया गया था, प्लस उसमें ब्याज जुड़ गई थी। इंटरेस्ट कितने साल की ब्याज जुड़ गई थी? 4.5 ईयर की। तो प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ी 4.5 साल की, जिसके कारण मनी बन गई 5610। तो ये अमाउंट था, इसलिए हमने अमाउंट की जगह P+I लिख दिया। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितने साल का इंटरेस्ट? 4.5 ईयर का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में से आइडेंटिफाई करो कौन सी इक्वेशन ग्रेटर वाली है। तो वैल्यू देख के पता चल जाएगा। इसमें है 5070, इसमें है 5610। तो 5610 बड़ा होता है, तो बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉलम मेथड से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? लोअर क्लासेस में आपने सीखा हुआ है कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड सब्ट्रैक्शन का, वही फॉलो करना है। हम इसे कॉलम से करते हैं। तो बड़ी इक्वेशन को तो ऊपर लिख लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4.5 है। ये 4.5 को अगर आप कन्वर्ट करो मिक्स्ड को, तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8 and 1 9। इंटरेस्ट ऑफ 9/2 ईयर इज इक्वल टू 5610।
और जो दूसरी थी जो माइनस करनी है छोटी वाली इक्वेशन, उसे हम नीचे लिखेंगे, p के नीचे p प्लस इंटरेस्ट ऑफ 1.5 है, तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑफ 1.5 को कन्वर्ट करोगे 2 1 2 एंड 1 3/2 ईयर इक्वल टू 5070। तो हम इन दोनों को अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉलम मेथड में हम नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर देते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये प्लस के साइन का है, बट हम इसे माइनस बना देंगे। इंटरेस्ट ऑफ 3/2 ईयर जो है वो प्लस का है, बट हम इसे क्या बना देंगे, माइनस। 5070 जो है वो प्लस का है, बट हम इसे क्या बना देंगे, माइनस। अब ये प्लस पी और माइनस पी कट जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑफ 9/2 ईयर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑफ 3/2 ईयर का। तो 9/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे और इक्वल में इन्हें माइनस करेंगे। तो इन्हें माइनस करके यहाँ लिख देते हैं 540। अब इन्हें एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ एलसीएम लेके जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे 2 आएगा और ऊपर 9 - 3 करके 6 आ जाएगा। ईयर इज इक्वल टू 540। अगर आप इन्हें कट करोगे 2 3 जा 6 तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर मिल जाएगा आपको। 3 साल का ब्याज कितना है, 540 रुपये। तो 3 साल का ब्याज आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर फाइंड करेंगे। 3 साल के ब्याज की मदद से 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 1 साल का ब्याज 3 साल के ब्याज से कम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 3 साल का 540 है तो 1 ईयर का क्या होगा, कम। तो हम डिवाइड कर देते हैं 540 डिवाइड बाई 3। इन्हें कट करेंगे 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, 0। तो ये आ गया 180 रुपीज़। ये क्या आया, ये आया इंटरेस्ट ऑफ 1/4 ईयर। तो हमने यहाँ पर ब्याज फाइंड कर लिया है 1 साल का। अब 1 साल के ब्याज को फाइंड करने का रीज़न क्या था, क्यों हमने 1 साल का ब्याज निकाला, क्योंकि 1 साल के ब्याज की मदद से हम कितने भी साल का ब्याज फाइंड कर सकते हैं। अगर 10 साल का ब्याज बनाना होगा तो आप मल्टीप्लाई 10 कर दोगे। अगर 20 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो ये जो 1 ईयर का इंटरेस्ट था उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ 1 साल का ब्याज फाइंड करा था। अब अगला बार क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशंस थी, इन पे फोकस करें। एक ये वाली इक्वेशन और ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मांगी गई है वो कितने साल की इंटरेस्ट मांगी गई है। अगर आप ये वाली इक्वेशन देखते हो तो इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर, यानी कि 3/2 ईयर। तो अभी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट 1 ईयर की निकाली थी और यहाँ पर लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर की ब्याज हम इसी 1 साल की ब्याज की मदद से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर। तो 1.5 साल की ब्याज कितनी होगी, 1.5 साल की ब्याज 1 साल की ब्याज से ही बनेगी। 1 साल की ब्याज है 180, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 साल से 1.5 से, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 3/2, इन्हें कट करोगे 90, तो आ जाएगा 270 रुपीज़। तो आपने यहाँ इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर फाइंड कर लिया, 270 रुपीज़। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन उतारो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने ऊपर यहाँ इक्वेशन 1 में लिखा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर इक्वल टू 5070। प्रिंसिपल है ही नहीं हमारे पास, इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर ये है हमारे पास, ये हमने अभी अभी बनाया था 270 रुपीज़ इक्वल टू 5070। अब हम 270 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर 5070 माइनस 270, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा 4800 रुपीज़। तो ये आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सम बोरोड, कितना मनी बोरो करी थी। तो पहला पार्ट तो आ चुका है, प्रिंसिपल फाइंड करो, ठीक। अब दूसरा पार्ट पूछा है इन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड पार्ट कैसे निकालना है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो आर का,
तो आर का फार्मूला क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था, 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। ऊपर तो 100 इंटू आई लेना होता है, आर का फार्मूला है तो पी और टी बच जाता है, आर को छोड़कर। तीन चीज़ होती हैं, पी आर एंड टी। तो आर यहाँ लिखा हुआ है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पी इंटू टी। तो ये तो फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। 100 इंटू, ये इंटरेस्ट है। अब हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट पड़े हैं। देखो, ये था इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, ये था इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, ये था इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर। आप इनमें से कोई सा भी इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी चाहे आप कोई सा एक यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ बेस्ट है 1 ईयर का यूज़ करें। सबसे छोटा ईयर यही है, ये 3 साल का ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है और ये 1.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल वाला छोटा है ना, एक वाला यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतनी कैलकुलेशन कम होगी। तो इंटरेस्ट में हम क्या पुट करेंगे, 1 साल वाला इंटरेस्ट 180 रुपये। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल अभी भी फाइंड करा हमने 4800। टी की बात करें, टाइम। अब यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, टाइम आपको वही लेना है जितने साल का आपने ब्याज यूज़ करा। आपने 180 रुपये लिखा था इंटरेस्ट, ये 180 रुपये इंटरेस्ट किसका था, 1 साल का। तो यहाँ पे टाइम आपको 1 लेना है। अगर आप ये वाला इंटरेस्ट यूज़ करते 270, तो 270 कितने साल का इंटरेस्ट था, 1.5 का। तो टाइम में आपको लेना पड़ता 1.5। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा वो लेंगे। तो 1 सबसे इजी होता है, इसलिए हमने 1 लिया था, ठीक है। अब ये 2 0 कट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की। अब इन्हें भी कट करते हैं, 2 के टेबल से कट कर लें या बड़े टेबल से कट कर लें। 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 15 जा। तो इन्हें कट करके आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 15/4। क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो। 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, तो 3 होल 3/4% पर एनम। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करें, इन्होंने मांगा है अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। थर्ड पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, यानी कि अमाउंट इन 5 ईयर्स। तो 5 साल का अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट का अगर फॉर्मूला देखो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि ये अमाउंट 5 साल का है तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स लगेगा। ब्याज जो लगेगी वो 5 साल की ब्याज लगेगी। प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल कितना है 4800 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर जो है 5 साल का ब्याज। कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट बनवाया था। क्यों बनवाया था, इसीलिए बनवाया था ताकि 1 साल के इंटरेस्ट से आप कितने भी साल का इंटरेस्ट ईजिली बना पाओ। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, इसका 5 गुना। 1 साल का 180 है तो 5 साल का इससे ज़्यादा होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 साल वाले इंटरेस्ट की। तो 1 साल वाला इंटरेस्ट था 180, तो 4800 प्लस 5 इंटू 18 करोगे तो 5 इंटू 18 होता है 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा 900। फिर आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करके आ जाएगा आपका लास्ट की 20 9 17 5700 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कहा है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सर्टेन का मतलब गिवन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता करना है। यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या कहा है वो देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट मीन्स कितना होगा सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ना ही पूछी गई है। तो जब आपसे आर की वैल्यू गिवन ही नहीं है, पूछी ही नहीं है, तो आप आर को आर ही लेकर चलें, ठीक है। उसमें जब वैल्यू गिवन नहीं है तो हम आर की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करेंगे। वो बोल रहा है ₹1600 बिकम 2200 इन 4.5 ईयर। ये बिकम क्या बोला इन्होंने, 1600 रुपये बन गए 2200 रुपये। क्यों बन गए भाई, 1600 रुपये थे तो बढ़ के 2200 क्यों बन गए, क्योंकि उस पर ब्याज लगी है और ब्याज लगने के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो 1600 तो बिगनिंग में थे, तो ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये। बिकम वाला अमाउंट होता है, बिकम वाली वैल्यू क्या होती है, अमाउंट। कितनी बन गई अमाउंट 2200। कितने साल में जाकर बनी, टाइम कितना है, टाइम है 4.5 ईयर, यानी कि 9/2। जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलोगे
तो 9/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, अमाउंट दिया हुआ है 9/2 ईयर्स का। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, आपको अमाउंट की वैल्यू दी है ना, जब भी अमाउंट का आंसर गिवन हो तो आप तुरंत अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के नीचे इसका आंसर 2200 इक्वल टू प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल है 1600 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर 3 में से 2 चीज़ पता थी, एक इंटरेस्ट नहीं पता था, तो 2 चीज़ तो पता थी ना, इसलिए हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसलिए उन दोनों की हेल्प से। तो 2200 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1600 इधर आके माइनस का 1600 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रह जाएगा आई। फिर जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये। किसका आंसर, इंटरेस्ट का आंसर आई। ये आई आ गया आपका। ये कितने साल का इंटरेस्ट आया, ये आया 9/2 ईयर का, दैट इज़ 4.5 ईयर का। तो 4.5 ईयर का ब्याज आ चुका है। क्वेश्चन में सर्टेन रेट बोला था, सर्टेन रेट का मतलब रेट पता नहीं है, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट तो आ ही गया आई, तो इसकी मदद से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे आर। अगर आप आर का फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता ही है आर का फार्मूला क्या होता है, 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी, जिसमें आप 100 इंटू आई हटाकर आई की वैल्यू जो अभी फाइंड करी है 600 रुपये। ये 600 रुपये जो इंटरेस्ट था ये कितने साल का था, 9/2। टाइम क्या था, 9/2 था ना, तो टी में आप क्या लेंगे, 9/2 लेंगे। और ये जो पी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी पता था, प्रिंसिपल है 1600 रुपये। अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो 9/2 है ना, ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू 600, ये तो ऐसे ही आना है, इंटू 9/2 का क्या हो जाएगा 2 ऊपर 9 नीचे, और एक ये जो 1600 नीचे था अपॉन में वो भी लिख देते हैं। 2 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर लेंगे। 2 से 16 होगा 8 बार, 2 8 जा 16, 6 3 से काट लेते हैं, 3 2 जा 6, ये काट लेते हैं 3 3 जा 9, 2 से ये काट लेते हैं 2 4 जा, 4 से इसे काट लेते हैं 4 25 जा। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 25/3%। ये कौन आया, ये आर आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी। व्हाट मीन्स कितना होगा सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। तो वो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, पी इज इक्वल टू बताओ क्या होगा। अब आप सोचेंगे पी तो दे रखा था 1600, वो कंडीशन अलग थी, ये स्टेटमेंट अलग था। अब ये नया स्टेटमेंट आ गया, तो दूसरे स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या लिया जाए जो बन जाएगा। बिकम वाला क्या होता है, अमाउंट होता है, मैंने अभी बताया था। बिकम वाली वैल्यू को क्या लेते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट कितना दे रखा है 5025 इन 4 ईयर 9 मंथ। टाइम है 4 साल 9 महीने, 4 ईयर 9 मंथ। इसको 4 ईयर को तो होल में लिखो, 9 मंथ गलत है, तो 9 को डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 9 मंथ से बदल के क्या बन जाएगा, ईयर बन जाएगा। तो 4 होल 9/12 हो गया। अब इन्हें कट कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 होल 3/4। और इसे जब आप बदलोगे तो 4 4 जा 16 और 3 19, 19/4 ईयर्स आ गया। आगे क्या बोला है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सेम लें, तो आर की वैल्यू कितनी आई थी 25/3, तो इस बार भी आप क्या लेंगे 25/3% लेंगे। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें दे रखी थी हमने लिख ली, हमें यहाँ पर क्या नज़र आया, अमाउंट का आंसर नज़र आया, जैसे कि यहाँ भी नज़र आया था। तो मैंने बताया जब अमाउंट का आंसर दे रखा हो तो आप तुरंत फार्मूला अमाउंट का ही यूज़ करोगे। तो हम ए का फार्मूला लिख लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट में क्या डालेंगे 5025 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की बात करें वो तो हमें यहाँ फाइंड करना है, प्लस इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट यहाँ है ही नहीं, तो ना तो पी है और ना आई है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, दो चीज़ अननोन जब आए तो आई का फार्मूला लगा दो। आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगला बार क्या करेंगे, 5025 एज इट इज़ लिखें, पी को एज इट इज़ लिखें, पी पता नहीं है। आर की बात करें, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3 है, 25/3 आर तो हो गया, मल्टीप्लाई। टी की बात करें, टी फॉर टाइम, टाइम है 19/4, तो 19 ऊपर 4 नीचे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई। पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, अपॉन में 100 और लिखना है तो अपॉन के नीचे 100 लगाएं और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं इन तीनों के बीच में। अब इन्हें कट करेंगे, 25 4 जा 100,
और कुछ कट नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5025 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 19 होगा 19p, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 4 जा 48, तो नीचे आ गया यहाँ एलसीएम लोगे 1 लेकर, तो यहाँ आ जाएगा 5025 इक्वल टू एलसीएम 48, तो ये हो जाएगा 48p प्लस 19p, 1 के टेबल में 48 बार आता है, तो 48 के ऊपर वाले पी से करेंगे तो 48p हो जाएगा, प्लस 19p भी इसी तरह आ जाएगा। तो 5025 इक्वल टू, इन्हें जोड़ोगे ऊपर वालों को, तो p तो एज इट इज़ लिखना है 48 प्लस 19 67 अपॉन 48। अब ये 48 ऊपर और 67 नीचे ले आएंगे, तो 5025 इंटू 48 अपॉन 67 इज इक्वल टू पी। अब 67 के टेबल से 5025 को आप रफ में डिवाइड करके देख लें, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5025 डिवाइड बाय 67 रफ में करेंगे तो आ जाएगा 75। फिर उस 75 की 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 इंटू 48 आंसर होगा 3600 रुपीज़। तो ये आ गया सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल मीन्स सम ऑफ मनी। क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप बताओ सम ऑफ मनी कितनी है, तो सम ऑफ मनी कितनी हो गई 3600 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अनवर लैंड ए सम ऑफ एट द रेट ऑफ 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, आर की वैल्यू कितनी है 16%, एंड रिसीव इतना एज इंटरेस्ट, और उसे इंटरेस्ट आई कितना मिला 736 रुपीज़। अब यहाँ पर बस पहले सेंटेंस में ये दो चीज़ ही दे रखी हैं, आर आई, और कुछ नहीं दिया, बस रेट और इंटरेस्ट दे रखा है। टाइम की बात करें टी, वो है ही नहीं। पी की बात करें प्रिंसिपल, वो भी नहीं है। लास्ट में पूछा भी है फाइंड द सम ऑफ मनी, आपको जो फाइंड करना है, फाइंड मतलब आंसर निकाल के लाना है किसका, सम ऑफ मनी का। सम ऑफ मनी क्या होता है प्रिंसिपल, तो ऐसे में आप लेट करोगे प्रिंसिपल को क्या एक्स। तो यहाँ पर आर पता था, इंटरेस्ट पता था, प्रिंसिपल पता था, बट टाइम हमें नहीं मालूम। हम क्या करते हैं, हम टाइम का फार्मूला लगाते हैं। टाइम का फार्मूला 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर, वैल्यू डालेंगे 100 इंटू इंटरेस्ट की वैल्यू 736, प्रिंसिपल एक्स मान रखा है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इनमें 16 से कट कर लेंगे 736 को, तो 736 डिवाइड 16 रफ में करेंगे, तो छोटे टेबल से भी कट कर सकते हो, या फिर रफ में पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड कर दो, 46 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4600 अपॉन एक्स। ये किसका आंसर है, टी का, टाइम का, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, फर्स्ट सेंटेंस में इतना जो कुछ दिया था उसकी हेल्प से ये हो सकता था। अब आगे पढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस। इफ़ ही हैड लेंट द सम फॉर 4 ईयर मोर, अगर वो लेंट का मतलब उधार दे दे, सम ऑफ मनी 4 साल मोर, 4 साल ज़्यादा के लिए, मतलब प्रिंसिपल पिछली बार क्या था एक्स, तो इस बार भी प्रिंसिपल वही है, वही पैसे उधार दे दे। टाइम क्या लेना है 4 साल बढ़ाकर, पिछला टाइम क्या था 4600 अपॉन एक्स, ये तो प्रीवियस वाला टाइम था, लेकिन वो कह रहा है अगर ऐसा करेगा वो क्या, कि टाइम 4 साल एक्स्ट्रा कर दे, पिछली बार से 4 साल बढ़ा दे, तो क्या होगा, देन ही वुड रिसीव इतना एज इंटरेस्ट, तो उसे जो आई मिलेगा ना इंटरेस्ट ब्याज, वो कितना मिलेगा 3680। पिछली बार इंटरेस्ट कितना था, कम था, इस बार इंटरेस्ट ज़्यादा मिला। क्यों मिला ज़्यादा, क्योंकि जो ब्याज लगी है वो पिछली बार कम ईयर्स पे लगी थी और इस बार 4 साल बढ़े हुए हैं। तो जब आप 4 साल फालतू के लिए पैसा दोगे तो 4 साल और एक्स्ट्रा देने की वजह से ब्याज बढ़ जाती है, तो इसलिए इंटरेस्ट बढ़ी हुई लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास इस बार क्या क्या था, प्रिंसिपल वही लेना है, इंटरेस्ट बढ़ के दे रखा था, टाइम को बढ़ा दिया था 4 साल, और रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू वाला तो गिवन है नहीं, कोई नया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है नहीं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वही यूज़ करना है जो प्रीवियस कंडीशन में था। यानी कहने का मतलब है प्रीवियस कंडीशन में जो जो चीज़ें थी वो सेम लेनी है, बस एक आई बदलेगा और एक टी बदलेगा। क्यों बदल रहा है, क्योंकि
किसी पर्सन को अगर आप उधार ज़्यादा समय के लिए दोगे तो उसकी ब्याज ज़्यादा ही तो बनेगी ना, इसलिए टाइम भी ज़्यादा था तो बदल दिया था टाइम, जिसके कारण इंटरेस्ट भी बदला हुआ आया, बढ़ के आया। ठीक है, अब इन सब की हेल्प से आप फार्मूला यूज़ कर लें, किसी का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे PRTI 4 चीज़ें हैं, आई का फार्मूला यूज़ कर लो, किसी और का करना चाहते हो और का कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। चलो मैं आई का लगा देता हूँ। इंटरेस्ट का फार्मूला P/R/T/100, जिसमें आप आई के नीचे आई की वैल्यू रखोगे। आई की वैल्यू कितनी है? 3680। प्रिंसिपल की बात करें एक्स, रेट की बात करें 16% है, टाइम की बात करें, टाइम ये ब्रैकेट में लेना क्योंकि काफ़ी बड़ा वैल्यू है टाइम की, 4600/x + 4/100। अगला वर्क क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेके इसके नीचे क्या लगाओ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 100 तो इधर ले आओ डिवाइड से, तो ये हो जाएगा 3680, 2 0 और आ जाएंगी। 16 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 16x ब्रैकेट एलसीएम, x और 1 का एलसीएम क्या होगा x के टेबल में x पूरा पूरा चला जाएगा, तो x कितने जा x 1 जा, x 1 जा x 1 × 4600 4600। 1 के टेबल में x कितनी बार आएगा, 1 के टेबल में कोई भी नंबर उतनी ही बार आता है, तो 1x जा x होगा, x × 4 करेंगे तो 4x। अब इन्हें ऐड करने की गलती ना करें क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है और दूसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो कभी आप इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड नहीं होंगे। हाँ, ये डिवाइड वाला जो x है और ये जो यहाँ 16 के साथ मल्टीप्लाई में x है, ये कट जाएंगे, तो आपका बचता क्या है 368000 यहाँ रहेगा। 16 को दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 × 4600 + 4x दोनों से करेंगे, तो हम 16 × 46 रफ में कर लेंगे, तो 16 × 46 करके आ जाएगा 736, और जो लास्ट की 2 0 हैं ये आ जाएंगी। ऐसे ही 16 की 4x से भी करनी है, तो 16 4 जा कितना होता है 64, और साथ में ये x भी आएगा, इक्वल के इधर क्या था 368000। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 368000 ऐसे ही लिखेंगे, -73,600 इधर ले आएंगे, इक्वल में रह जाएगा 64x। अब आप इनको माइनस करोगे, 368000 - 73600, तो ये आ जाएगा 294400, इन्हें माइनस करके, और इक्वल टू में क्या है 64x। 64 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 294400 डिवाइड कर देंगे किससे 64 से, और इक्वल में क्या रह जाएगा x। तो इन्हें जब आप डिवाइड करोगे रफली, छोटे टेबल से डिवाइड कर लो या फिर कम्प्लीटली रफ में डिवाइड कर सकते हो, तो ये 64 से डिवाइड करके आ जाएगा 4600। किसी स्मॉलर टेबल से कट कर लेना इन्हें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो x = 4600 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल पूछी थी सम ऑफ मनी, तो प्रिंसिपल हमने x मान रखा था और x का आंसर कितना है 4600 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे कहीं लिखा तो है नहीं कि कितने रुपीज़ हैं, प्रिंसिपल पता नहीं, और लास्ट में लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी, तो यानी लेट करना पड़ेगा आपको सम ऑफ मनी प्रिंसिपल को क्या x। वो कह रहा है ये जो प्रिंसिपल x है इसको इन्वेस्ट करा टाइम कितना साल 3 year एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या ले लें आर से ही लेकर चलें, डिनोट करें। फाइंड हमें करना नहीं है, फाइंड तो सम ऑफ मनी करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड करना नहीं, इसलिए हमने रेट को एक्स माना ही नहीं, हम रेट को आर से लिख रहे हैं। ठीक है, अब इन 3 चीज़ की मदद से आप इंटरेस्ट फाइंड करो। इंटरेस्ट P × R × T/100, फार्मूला लगाओ, x R 3/100, तो ये आ जाएगा 3rx/100। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वर 3% हाइयर, अगर ऐसा हो, कैसा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, रेट
वो 3% बढ़ा दिया जाए। पिछली बार रेट क्या था? पिछली बार रेट आर था, इस बार रेट क्या लिया जाए? आर प्लस 3% लिया जाए। तो इंटरेस्ट वुड बी इतना मोर। तो वो कह रहा है जो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट वो इतना रुपीज़ पिछले वाले से ज़्यादा आएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रीवियस वाले इंटरेस्ट से बढ़ के। तो प्रीवियस इंटरेस्ट हमने निकाले रखा है 3rx/100, यही तो निकाला था इंटरेस्ट। इससे बढ़कर आएगा तो बढ़ा दो, इसमें कितना बढ़ाने को कह रहा है? 1467। ये इंटरेस्ट आएगा कब? जब हम सारी चीज़ें वही रखें, बस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलें। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदल के ये बना दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें वही ली जाए। क्या? प्रिंसिपल को x लिया जाए, टाइम को 3 साल लिया जाए, सब कुछ वही लिया जाए, बस रेट r से बदल के r+3 कर दिया जाए। तो जो इंटरेस्ट आया था वो इंटरेस्ट पिछले वाले से बढ़ जाएगा। कितना? 1467। अब हम क्या करते हैं? i का फार्मूला लिख देते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला याद है, P/R/T/100। i के नीचे आप i का आंसर पुट कर दो जो आपने यहाँ लिख रखा है। ये हमने इंटरेस्ट लिखा था ना, ये इंटरेस्ट हम लिख देते हैं। कितना है? 3rx/100 प्लस 1467 इक्वल टू, प्रिंसिपल की बात करें x है, रेट की बात करें ये ब्रैकेट में है डबल चीज़, तो ब्रैकेट में ही लिखना, बिना ब्रैकेट के मिस्टेक हो जाती है। टाइम की बात करें, टाइम 3 साल है, अपॉन 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे सबसे पहले 1 लेके एलसीएम लो, 100 और 1 का एलसीएम 100, 100 1 जा 100, 1 इंटू 3rx करेंगे तो 3rx, 100 जा 100, 100 इंटू दिस करेंगे तो 146700 हो जाएगा। इक्वल टू 3 और x मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स क्या होगा? 3x, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में साथ में r+3 है, अपॉन में क्या है? 100। ये जो अपॉन में 100 है, पहले तो अपॉन में 100 लेफ्ट हैंड पे बस इसके नीचे था, इसके नीचे 1 था, लेकिन इस बार एलसीएम लेने की वजह से अपॉन पूरे में आ गया। लेफ्ट हैंड पे भी अपॉन में पूरा है, राइट हैंड में भी अपॉन पूरा है। तो ऐसे में हम इन्हें कट कर सकते हैं। पहले कट करने की गलती ना करें, कभी आप सोचें यहीं कट कर दें हम इन दोनों को, ना, ये 100 सिर्फ इसके नीचे था। लेफ्ट हैंड में जब तक पूरे के नीचे नहीं आएगा तब तक हम कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पूरे के नीचे था तो हमने कट कर दिया। अब अगली बारी क्या है? हम लेफ्ट हैंड को तो ऐसे ही लिख दें, 3rx प्लस 146700, 3x जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दें। किससे? 3x इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? 3xr। फिर ये प्लस का साइन लगाएं, 3x की मल्टीप्लाई 3 से भी करो तो 3 3 जा 9x। अगला वर्क क्या करना है? लेफ्ट हैंड पे इक्वल टू के लेफ्ट पे 3rx, इक्वल टू के राइट पे 3rx, दोनों सेम है ना, इन्हें कट कर सकते हो आप। जब एग्जैक्टली सेम हो लेफ्ट हैंड पे भी और इक्वल टू के राइट हैंड पे भी तो वो कट हो जाते हैं। तो बचता क्या है? 146700 इक्वल टू 9x। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू में क्या रह जाएगा? x। अब आप इनको डिवाइड कर लोगे या फिर छोटे टेबल से कट भी कर सकते हो। 146700 डिवाइड बाय 9, तो रफ में डिवाइड कर लेंगे, कंप्लीटली कट जाएगा ये। कितने टाइम्स? 16300। तो ये x का आंसर आ गया। x कौन था? प्रिंसिपल। तो यहाँ लिख दें सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल जो है वो कितने रुपीज़ है? 16300, 16,300 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। सबसे पहले क्या दिया? टाइम दिया 3 ईयर, और आगे दिया एट 11%। रेट क्या है? 11%, और सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप आ गया। यानी कुल मिला के बस 2 ही चीज़ दे रखी हैं, टाइम और रेट। 3 चीज़ होती हैं, पी, आर और टी। प्रिंसिपल मिस है और फाइंड भी करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो सबसे पहले आप क्या करो? लेट पी इज इक्वल टू एक्स। अब इन 3 की मदद से इंटरेस्ट फाइंड कर लो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है।
3 इंटू 11 33, 33 को x से करेंगे तो 33x अपॉन 100, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, अगला सेंटेंस आ गया, यानी ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन आ रही है, सेकंड केस। ये फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में टाइम था, रेट था, प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट आ गया, इसको हम इंटरेस्ट फर्स्ट बोल देते हैं, नीचे 1 लगा दो। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर, वो कह रहा है सेकंड वाले में आप टाइम पिछली बार तो 3 लिया था, इस बार क्या लो 5 साल। द इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5500, वो कह रहा है जो इंटरेस्ट इस बार होगा ना वो पिछले वाले इंटरेस्ट से, पिछला वाला इंटरेस्ट लिखो, ये तो पिछला वाला है, वो कह रहा है इस बार जो सेकंड केस में इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो पिछले वाले से बढ़ गया है, बढ़ गया है तो प्लस कर दो, कितना बढ़ गया है 5500। ठीक है, तो कुल मिलाकर बदला क्या, समय बदला, टाइम जो 3 साल थे वो अब 5 साल कर दिए, जिसके कारण इंटरेस्ट बदल गया। और व्हाट अबाउट रेट, रेट में कोई चेंज नहीं करा, अगर चेंज करना होता तो वो क्वेश्चन में कहता, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लेना है, कितना 11%, जितनी पिछली बार था। तो पिछली बार में चेंज क्या करा था, बस समय बदला था और उस समय को बदलने की वजह से इंटरेस्ट बदल गया। अब आपके पास क्या क्या हो गया, टी हो गया, आई हो गया, आर हो गया, आई हो गया ना, जब आई हो गया तो आई का फार्मूला लगा दो, जैसे ही आपको आई नज़र आए या अमाउंट नज़र आए तो आपको उनका फार्मूला लिख लेना चाहिए। तो आई पता है तो आई का फार्मूला लगा दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट के नीचे ये वाला इंटरेस्ट जो अभी लिखा था 33x अपॉन 100 प्लस 5500 इक्वल टू, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल तो x मान के चल रहे थे, प्रिंसिपल यहाँ कितना है, पहले भी x था अब भी x है, बदला तो सिर्फ टाइम था, टाइम को चेंज करा था हमने, तो प्रिंसिपल x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, टाइम कितना है 5 साल, अपॉन में क्या है 100, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या लो 1, अपॉन और अपॉन 2 है नहीं, एलसीएम ले लो, 100 आएगा, 100 1 जा 100, 1 इंटू 33x करेंगे तो 33x, 1 कितने जा 100, 100 जा 100 होगा, 100 इंटू दिस करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगी, इक्वल में 11 5 जा 55 और साथ में x अपॉन 100। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्या कहा था मैंने, कि जब लेफ्ट हैंड पे पूरे में अपॉन 100 हो और राइट हैंड में पूरे में अपॉन 100 हो तो वो कट जाते हैं, बचा क्या 33x प्लस 5540 इक्वल टू 55x, ये x वाला छोटा नंबर इधर आ जाएगा 55x के पास, तो 55x माइनस 33x, क्योंकि ये प्लस का था उधर आके माइनस हो गया, 5540, इनको आप माइनस करोगे तो बनेगा 22x और 554 टाइम्स 0, ये मल्टीप्लाई वाला 22 इधर डिवाइड में आएगा तो 554 टाइम्स 0 डिवाइड 22 इक्वल टू x, इन्हें कट करोगे 11 के टेबल से कट कर लेते हैं, 11 2 जा 11 5 जा 40, फिर 2 से इसे कट करेंगे 2 25 जा 50 और 3 0, तो x आ गया 25,000 और x कौन था, प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी। तो क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड करो सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी कितनी आ गई 25,000 आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।